हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जेके फाइनेंस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान प्लान नंबर 933, जिसको दोस्तों कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। वैसे तो एलआईसी की कोई कन्यादान पॉलिसी नाम से कोई पॉलिसी है नहीं, लेकिन दोस्तों इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को देख के इसको कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। बिकॉज ये जो पॉलिसी है आपके बच्चों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके ना रहने पे और आपके रहने पे भी काफ़ी अच्छे फ़ायदे देती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों अगर हम बात करें तो कम से कम 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज 50 साल रखी गई है और पॉलिसी टर्म आप 13 साल से 25 साल तक ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की दोस्तों बात करें तो जो भी आपने पॉलिसी टर्म चुना होगा उसमें से 3 साल कम कर लीजिए, वो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म निकल के आ जाएगा। मान लीजिए आपने पॉलिसी टर्म चुना है 21 साल का, तो प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका निकल के आ जाएगा 18 साल का। कम से कम दोस्तों आप 1 लाख का सम एश्योर्ड ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि एलआईसी आपको कितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड देती है। एग्जाम्पल के साथ दोस्तों इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है जिनकी एज है 30 साल, पॉलिसी टर्म लेते हैं वो 21 साल की, प्रीमियम पेमेंट टर्म उनका निकल के आ जाएगा 18 साल का। सम एश्योर्ड है दोस्तों 10 लाख रुपए का। तो सबसे पहले वो 18 साल तक अपना प्रीमियम पे करेंगे, तो टोटल अप्रॉक्सीमेट वो प्रीमियम पे करेंगे वो हो जाएगा 9,37,000 रुपये का। यहाँ पे प्रीमियम की डिटेल्स भी मैंने दी हुई है। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपका कितना आएगा और 1 साल के बाद के जो प्रीमियम होंगे वो कितने निकल के आएंगे। जैसे ही उनकी एज 48 साल हो जाएगी तो वो प्रीमियम देना बंद कर देंगे अगले 3 साल तक। जैसे ही उनकी एज दोस्तों 51 ईयर्स हो जाएगी तो ये जो प्लान है इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी और अप्रॉक्सीमेट 21,29,000 रुपये उनको मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे, जिसमें कि 10 लाख तो सम एश्योर्ड का होगा, बोनस होगा 10,29,000 का और फाइनल एडिशनल बोनस अप्रॉक्सीमेट होगा 1 लाख रुपए का। अब दोस्तों थोड़े डेथ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि डेथ पे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए थे जिन्होंने 30 साल एज होने पे पॉलिसी ली। जैसे ही उनकी एज दोस्तों 34 साल हुई, 4 साल पॉलिसी लेने के बाद मान लीजिए उनकी हो जाती है डेथ, तो दोस्तों पीछे जो बचे हुए 17 साल होंगे, उन 17 सालों में हर साल सम एश्योर्ड का 10%, जब हमारे केस में 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड था तो 10% निकल के आता है 1 लाख रुपए। तो अगले 17 साल तक हर साल 1 लाख रुपए उनके नॉमिनी को दिए जाएंगे और जैसे ही उनकी एज 51 साल होती, प्लान की मैच्योरिटी होती, उस टाइम पे दोस्तों जो सारे के सारे मैच्योरिटी बेनिफिट्स हमने पीछे कैलकुलेट किए अप्रॉक्सीमेट 22,29,000 रुपये के, वो भी उनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। उसके साथ दोस्तों अगर वो कोई टर्म राइडर वगैरह या कोई एडिशनल राइडर लेते हैं तो डेथ होने पे उनके बेनिफिट्स भी उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन ये जो राइडर होते हैं इनके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर दोस्तों नॉमिनी चाहें तो जो डेथ बेनिफिट्स हैं उनको एक साथ ले सकते हैं या फिर 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। ये जो ऑप्शन है दोस्तों मैच्योरिटी होने से कम 3 महीने पहले तक चुनना होता है। एडिशनल राइडर्स की बात करें तो दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये सारे राइडर्स भी जो पॉलिसी होल्डर हैं वो ले सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। 2 साल के बाद आप पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। आप 2 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप चाहें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, कैसे भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। मंथली मोड में दोस्तों आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। बाकी सभी मोड ऑफ पेमेंट में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। कहने का मतलब प्रीमियम ड्यू होने के बाद 30 दिन और 15 दिन का आपको टाइम मिलता है प्रीमियम पे करने के लिए। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स दोस्तों आपको एग्जेम्प्ट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 10(10)(d) के और प्रीमियम पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं एज पर आपकी आईटीआर। मोड रिबेट की बात करें, ईयरली मोड में अगर आप पेमेंट करोगे तो टोटल प्रीमियम में आपको 2% का रिबेट मिल जाएगा और हाफ ईयरली मोड में आपको 1% का रिबेट मिल जाएगा प्रीमियम पे। अगर दोस्तों आपने पॉलिसी में प्रीमियम पे करना बीच में छोड़ दिया है तो आप अपनी पॉलिसी को 5 साल के अंदर अंदर फिर से रिवाइव कर सकते हैं अपने सारे प्रीमियम भर के, और कुछ अगर वहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह, लेट फीस वगैरह लगे वो सारे पे करके। तो दोस्तों इस पॉलिसी की सारी डिटेल्स हमने आपके साथ साझा कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।